Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। जी, ये एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे पारंपरिक रूप से व्यास देव ने लिखा था। और इसे वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल भी कहा जाता है ना? बिल्कुल, मतलब सारे ज्ञान का सार इसमें है। तो आज हम विशेष रूप से चौथे स्कंध के 20वें अध्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये कहानी है महान राजा पृथु की, जो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और तभी भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। हाँ, और ये अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा संवाद है। अच्छा। इसमें संघर्ष, क्षमा, एक आदर्श नेता के क्या कर्तव्य होते हैं और जीवन का असली उद्देश्य क्या है, इन सब विषयों पर रोशनी डाली गई है। ये हमें सिखाता है कि जब हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में कोई रुकावट डाले तब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सही कहा। तो चलिए माहौल को समझते हैं। राजा पृथु अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ के बिल्कुल अंत में थे। हाँ, 100वां यज्ञ। 100वां यज्ञ, इसे आज के हिसाब से देखें तो ये किसी के लिए जैसे 100 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना हो। बिल्कुल, मतलब जीवन की सबसे बड़ी, सबसे शानदार उपलब्धि। और स्वर्ग के राजा इंद्र को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। उन्हें लगा कि अगर पृथु ने ये कर लिया तो वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ईर्ष्या। बिल्कुल। तो इंद्र ने क्या किया, वो भेष बदलकर बार बार आए और यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया, और इसके बिना यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता था। सोचिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की फाइनल डेडलाइन पर हैं और कोई आके बार बार आपका काम बिगाड़ रहा है। जाहिर है पृथु महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तो इंद्र को शायद मार ही डालते। हाँ, पूरी यज्ञशाला में बहुत ही तनाव का माहौल था। और ठीक उसी वक्त जब हिंसा होने ही वाली थी, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। कमाल की टाइमिंग। हाँ, ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। और मजे की बात ये है कि वो अकेले नहीं आते। अच्छा। अपने साथ उसी इंद्र को लेकर आते हैं जिसने सारा रायता फैलाया था। अरे वाह, यहाँ से कहानी में असल ट्विस्ट आता है। मुझे तो लगा था कि भगवान आके इंद्र को सजा देंगे। सबको यही लगा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने पृथु महाराज से कहा, राजन, मैं जानता हूं इंद्र ने तुम्हारा काम बिगाड़ा है, अब वो मेरे साथ तुमसे माफी मांगने आया है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए? हाँ, ये कहानी का पहला बड़ा सबक है। भगवान सीधे न्याय करने के बजाय सुलह करने को कह रहे हैं। और वो इसकी कोई वजह भी बताते हैं? बिल्कुल, वो कहते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी किसी दूसरे जीव से नफरत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब असल में ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। एक मिनट, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इससे असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेरी गाड़ी ठोक दे तो मैं ये सोचकर उसे माफ कर दूं कि अरे ये तो उसकी शरीर ने किया है, उसकी आत्मा ने नहीं? नहीं, ये तो इससे तो किसी की जवाबदेही ही तय नहीं होगी। बहुत अच्छा सवाल है, और भगवान विष्णु इसका जवाब भी देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप अपराध को नजरअंदाज कर दें। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप उस अपराध से अपने मन की शांति को नष्ट न होने दें। वो समझाते हैं कि ये जो शरीर है, ये प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम, यानी अच्छाई, जुनून और अज्ञान के प्रभाव में काम करता है। जैसे हम एक पागल या नशे में धुत इंसान की बातों का बुरा नहीं मानते, एक ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि दूसरा इंसान अपने मन और गुणों के बस में होकर कुछ कर रहा है। तो क्या ये एक तरह का स्पिरिचुअल बाईपास नहीं है? किसी के गलत काम को ये कहकर नजरअंदाज कर देना कि ये तो बस भौतिक गुणों का खेल है। नहीं, ये बाईपास नहीं बल्कि एक ऊंचा दृष्टिकोण है। भगवान पृथु को याद दिला रहे हैं कि तुम एक आम इंसान नहीं, एक महान राजा हो। सही बात है। अगर तुम भी गुस्से और बदले की भावना में बह गए तो तुम्हारी सारी साधना का क्या फायदा। वो कह रहे हैं कि इंद्र के कर्मों का फल उसे मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने मन को ऊंचा रखना है। ये दूसरों को नहीं बल्कि खुद को नफरत की आग से बचाने का तरीका है। ठीक है, तो ये अपने अंदरूनी संतुलन को बनाए रखने की बात है, भले ही बाहर कुछ भी हो रहा हो। बिल्कुल। यहाँ भगवान एक और दिलचस्प बात कहते हैं, कर्मकांड और असली भक्ति के बीच के फर्क के बारे में। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े यज्ञ तुम कर रहे हो, ये वेदों का हिस्सा है, और अक्सर लोग इन्हें स्वर्ग या भौतिक सुख पाने के लिए करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों के खेल के अंदर ही आता है, लेकिन मैं तुम्हें इस खेल से बाहर निकालना चाहता हूँ। एक ऐसी अवस्था में ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। तो कोई चीट कोड है क्या? हाँ, एक तरह से है। भगवान कहते हैं इसका रास्ता है निष्काम भक्ति सेवा। मतलब अपना काम करो, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, उसे एक सेवा की तरह ईश्वर को समर्पित करके करो।
जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ हो जाता है और तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी यज्ञ या तपस्या से नहीं मिल सकती। ये सुनने में कर्मयोग जैसा ही है, लेकिन क्या इसमें कोई फर्क है? क्योंकि यहाँ बात एक राजा से हो रही है जिसके हर काम का नतीजा लाखों लोगों पर पड़ता है। उसे क्या करना था? सब छोड़कर भक्ति करनी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने उन्हें राजपाट छोड़ने को नहीं कहा। उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल सलाह दी। क्या सलाह दी? उन्होंने कहा, हे वीर राजा, तुम सुख दुख में एक जैसे रहो, अपने मन और इंद्रियों पर काबू रखो और एक राजा के तौर पर अपना कर्तव्य निभाओ। और वो कर्तव्य क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। और यहाँ रक्षा का मतलब सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बचाना तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ रक्षा का मतलब बहुत गहरा है। भगवान समझाते हैं कि राजा का असली काम प्रजा का पालन पोषण करना है, उन्हें एक अच्छा और नैतिक जीवन जीने में मदद करना है। अच्छा। और इसका एक नतीजा भी है। अगर राजा ऐसा करता है तो उसे अपनी प्रजा के अच्छे कामों का छठा हिस्सा मिलता है। और अगर नहीं करता तो उसे प्रजा के पापों का हिस्सा मिलता है। अरे, ये तो आज के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आजकल टैक्स कलेक्शन पे तो पूरा ध्यान है, लेकिन प्रजा के नैतिक कल्याण की जिम्मेदारी कौन लेता है? हाँ, इस कहानी के हिसाब से तो शासक को अपनी प्रजा के पाप का हिस्सा मिलता है। ये एक डरावना विचार है। बिल्कुल। ये सब सुनकर पृथु महाराज शांत हो गए। उन्होंने इंद्र को गले लगाया और अपने मन से सारी कड़वाहट निकाल दी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी व्यवहार से भगवान विष्णु सबसे ज्यादा खुश हुए, यज्ञ से भी ज्यादा। अच्छा, उन्होंने कहा, मैं बड़े बड़े यज्ञों या तपस्या से उतना खुश नहीं होता जितना किसी के अच्छे चरित्र और व्यवहार से होता हूँ। और फिर वो कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। क्या? उन्होंने पृथु से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। अब यहाँ असली परीक्षा थी। पृथु कुछ भी मांग सकते थे, अमरता, और ज्यादा राज्य, स्वर्ग, कुछ भी। हाँ। उन्होंने क्या मांगा? पृथु महाराज का जवाब, वो किसी भी आध्यात्मिक इंसान के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा, हे भगवान, कोई भी समझदार इंसान आपसे ऐसी चीजें क्यों मांगेगा जो नश्वर हैं? ऐसे सुख तो नर्क में रहने वाले कीड़ों को भी मिल जाते हैं। मैं आपसे मोक्ष भी नहीं मांगना चाहता। एक मिनट, मोक्ष भी नहीं? ये तो हर आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। उन्होंने मोक्ष को क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनके लिए मोक्ष से भी बढ़कर कुछ था। वो क्या था? वो कहते हैं, मैं ऐसा सूखा सूखा मोक्ष नहीं चाहता जहां आपके भक्तों के संगति में आपकी कथा सुनने का आनंद ना हो। वाह! और फिर वो जो वरदान मांगते हैं वो शायद ही आज तक किसी ने मांगा होगा। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने मांगा, मुझे 10 लाख कान दीजिए। क्या? 10 लाख कान? ये तो किसी ने नहीं मांगा होगा। मतलब वो अमरता, राजपाट, यहाँ तक कि मोक्ष भी छोड़कर बस सुनना चाहते थे। हाँ। ये बात मेरी समझ से थोड़ी परे है। सुनने में ऐसी क्या शक्ति है? यही इस कहानी का दिल है। उनके लिए सुनना कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं थी। वो कहते हैं, मुझे 10 लाख कान दीजिए ताकि मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपकी महिमा का अमृत पी सकूं। अच्छा। यहाँ 2 बातें जरूरी हैं, क्या सुनना है और किससे सुनना है। मतलब कंटेंट और सोर्स दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब किसी सच्चे भक्त के मुंह से भगवान की कथा निकलती है तो वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें एक दिव्य ऊर्जा होती है। उसे सुनने से भूली हुई आत्मा को धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो असल में कौन है और उसका भगवान से क्या रिश्ता है। उनके लिए ये सुनना किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक उपलब्धि से कहीं ज्यादा कीमती था। सच में। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि देवी लक्ष्मी जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, वो भी आपकी कथा सुनने के लिए तरसती हैं। इसके बाद की उनकी प्रार्थना तो और भी कमाल की है। हाँ, वो कहते हैं, मैं भी देवी लक्ष्मी की तरह आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं हम दोनों में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों का ध्यान एक ही सेवा पर होगा। एक मिनट, उन्होंने देवी लक्ष्मी से कंपटीशन की बात की भगवान की सेवा के लिए? ये तो भक्ति का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। हाँ, ये ईर्ष्या नहीं, ये एक तरह का मीठा कंपटीशन है। कमाल है। यही एक भक्त का भाव है जिसमें प्रेम और मासूमियत है। और फिर वो अपनी आखिरी और सबसे गहरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे प्रभु, इस दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी माया के कारण ये नहीं जानते कि उनके लिए असल में क्या अच्छा है। वो अज्ञान में डूबे हुए हैं और बस भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। और आखिर में उन्होंने सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने कहा, इसलिए आप मुझसे मत पूछिए कि मुझे क्या चाहिए। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है ये खुद ही सोचता है,
वैसे ही आप मेरे लिए वो कीजिए जो आपको मेरे लिए सबसे बेहतर लगता है। ये तो पूरी तरह से सरेंडर करने का भाव है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां हमें सिखाया जाता है कि अपने लक्ष्य तय करो, विजन बोर्ड बनाओ, ये उसका ठीक उल्टा है। ये कहता है कि ब्रह्मांड की बुद्धि मेरी बुद्धि से कहीं ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूँ। और भगवान ने इस प्रार्थना पर क्या कहा? भगवान इस प्रार्थना से पिघल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भक्ति मुझ में हमेशा बनी रहे। तुमने ऐसी बुद्धि मांगी है जिससे कोई भी मेरी माया को पार कर सकता है। वाओ। उन्होंने उन्हें अपने इस आदेशों का पालन करने को कहा और आशीर्वाद दिया। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इस कहानी से कुछ निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि सच्ची आध्यात्मिक तरक्की सिर्फ बाहरी कर्मकांडों से नहीं होती। वो एक साफ दिल, माफ करने की क्षमता और सेवा की भावना से आती है। पृथु महाराज का उदाहरण सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी किसी पद या उपलब्धि में नहीं, बल्कि भगवान की कथा सुनने की सच्ची इच्छा और उन पर पूरा भरोसा करने में है। और अगर श्रोताओं को कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मैं कहूंगा कि 4 मुख्य बातें हैं। ठीक है। पहला, माफी सबसे बड़ा गुण है। बदला लेना कमजोरी की निशानी है। जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत है वो किसी से नफरत नहीं पालता, क्योंकि वो जानता है कि हम सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। बिल्कुल। दूसरा, हम शरीर नहीं आत्मा है। यह समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव में शांत और स्थिर रहने की ताकत देती है। तीसरा, बिना स्वार्थ के की गई सेवा से सच्ची शांति मिलती है। जब हम अपना काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़ी भलाई के हिस्से के तौर पर करते हैं तो हमें गहरी संतुष्टि मिलती है। सही बात है। और चौथा, सबसे बड़ा खजाना आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना है। भौतिक वरदानों से कहीं ज्यादा कीमती है प्रेरणादायक ज्ञान को सुनना, क्योंकि वही हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। ये वास्तव में बहुत गहरा है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जी। जब भगवान ने पृथु महाराज को कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अंत में सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और कहा, जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा सोचता है, वैसे ही आप मेरे लिए वो कीजिए जो सबसे अच्छा हो। सोचने वाली बात है। अगर हमें ईश्वर से कुछ भी मांगने का अवसर मिले तो क्या हम सांसारिक सफलताएं मांगेंगे या पृथु महाराज की तरह ये कह पाने का साहस करेंगे कि आप ही तय कीजिए कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है?